एक गांव में किशोरी लाल नाम का ब्राह्मण अपने पत्नी कलावती के साथ रहत रहना। किशोरी लाल आलसी तो रहना, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त रहना। वो सुबह शाम शंकर जी के पूजा करत रहना और भगवान शंकर का ही नाम हमेशा जपत रहना। किशोरी लाल रोज इहे दूगो काम करत रहना। बाकी समय वो अपने आलसीपन के वजह से अपने घर में ही बस सुतत बैठत रहना। यही वजह से किशोरी लाल और उनके पत्नी के बीच हर रोज अनबन होत रहे। पत्नी कहली, सुनतनी, आज से जल्दी खाना खा के खेत चल जाए, आज फसल काटे के बाद, और हाँ, खेत से आवत समय सरसों का साग भी लेते आए। घर में सब्जी बनावे खातिर कुछ नहीं खे, और आवत हुए भूल मत जाए, नहीं तो आज खाना ना बने, हम पहले ही आपके बता देते हैं। पत्नी का ऐसन बोल सुनने के बाद किशोरी लाल अपने पत्नी के बात के नजरअंदाज कई के बिस्तर पर सूते चल गई ना। वहीं कैलाश में बैठल माता पार्वती भगवान शंकर से कहली, भगवान, ये आपके कैसन भक्त बाना और का कारण बाटे कि वो अपने भक्ति में तो इतना लीन रहे ना, लेकिन कोनो कर्म ना करे ना, आपके इनका मार्गदर्शन करे के चाहिए। भगवान शंकर कहना, हम सब देख रहल बानी पार्वती, पिछला जन्म में ये आलसी गधा रहे जो एगो शिव मंदिर के आगे आके सूत जात रहे। सोत सोत वो मंदिर के द्वार के कईल गईल मंत्र का उच्चारण भी सुनत रहे, और सावन महीना में इनका मृत्यु हो गई। एक कारण से जन्म में इंसान रूप में जन्म लेना, पर इनका आलसी स्वभाव नहीं खे गई। सही समय आइले पर इनके उचित शिक्षा दिहल जाई। वहीं पत्नी कहली, अरे आप फिर सूत गई नी, जल्दी उठी और खेत में जाई, आज फसल काटे जाए के बाटे। खेत में फसल बहुत बड़ा हो चुकल बा, अगर आज फसल कटाई ना भइल तो ओके जानवर खा जाई हाँ, नाही तो केहू चुरा ले जाई। हमार बात सुन भी रहल बानी? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होई, हम तो इनसे तंग आ चुकल बानी। कलावती बोलत ही जात रहली, पर किशोरी लाल के तो कोनो फर्क ही ना पड़त रहे। वो चुपचाप बिस्तर पर सुतल रहना। किशोरी लाल के कुछ बोलत ना देख के कलावती रसोई में जाली और ओइजा से एक बाल्टी पानी लाके किशोरी लाल के ऊपर डाल देली, और वो पूरा भीग गई ना। जेकरे बाद वो गुस्सा से भर गई ना, और फिर दोनों के बीच बहुत ही कहासुनी भइल। फिर वो गुस्सा में घर से निकल के भोलेनाथ के मंदिर की ओर चल गई ना। मंदिर जाके वो अपने भोलेनाथ से अपन पति के बारे में कहे लगना, हे भोलेनाथ, हम रोज रोज के एक किचकिच से बहुत तंग हो चुकल बानी, हमके अपने भक्ति श्रद्धा पूर्वक करे खातिर वरदान दे दें। ऐसन बोल के किशोरी लाल जोर जोर से रोए लगना। उनका भक्ति देख के भगवान शंकर स्वयं ही किशोरी लाल के दर्शन देना और कहना, किशोरी लाल, तू हमार परम भक्त बाड़ा और तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न बानी, बोला तोहके का वरदान चाही। किशोरी लाल पहले तो भगवान शंकर के देख के बहुत हैरान भइना, फिर भगवान के प्रणाम कई के उनके सामने अपन इच्छा प्रकट कईना। किशोरी लाल कहना, हे भगवान, हमके कौनो ऐसन चीज दें जौन हमार बात सुने और हमार सारा काम करे। भगवान शंकर कहना, ठीक बा, चला इला एगो छोटा सा त्रिशूल, इस त्रिशूल के तू जौने चीज पर भी रखबा वो अपन काम खुद ही करे लग जाई, और काम खत्म कैले के बाद ही रुकी। पर हाँ, अगर तू कोनो भी काम के करत हुए मना कर देला तो त्रिशूल हमेशा हमेशा खातिर गायब होके हमरे पास वापस आ जाई। भगवान शंकर अपन त्रिशूल किशोरी लाल के देके ओइजा से अंतर्ध्यान हो गई ने। वो त्रिशूल के पाके किशोरी लाल बहुत खुश हो गई ना, और मन ही मन सोचना कि अब से उनसे कोनो भी काम ना करे के पड़ी। फिर वो त्रिशूल लेके घर गई ना, और अपने पत्नी के भगवान शंकर के दिहल वरदान के बारे में बताओना। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गई। किशोरी लाल वो त्रिशूल के पाके खुश रहने। वो दिन से कोनो भी काम ना करे के पड़त रहे। वो जोने भी चीज पर वो त्रिशूल के रखना, वो चीज अपने ही आप अपन काम करे लागत रहे। फिर एक दिन किशोरी लाल के भूख लगल और अच्छा अच्छा पकवान खैले का मन कैलस, तो खाना खाए बैठना। किशोरी लाल मन ही में ही बोलना कि कैसन होई तो अगर खाना भी अपने आप ही हमरे मुँहे में आ जाए, अगर हमके हाथ न लगावे के पड़ी और खाना आराम से खा लेती। सोच के वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रख के बोलना कि हमरे मुंह में अच्छा अच्छा पकवान अपने आप आ जाओ। ऐसे प्लेट से निकल के तरह तरह के पकवान उनके मुंह में जाए लगल। नया नया तरह का मिठाई और अलग अलग नया
का स्वाद के पकवान बिना रुकले ही उनके मुंह में जाए लगल और वो बड़ा मजा से खा के आनंदित भइना। पर ई मजा तो कुछ देर का ही रहे। थोड़ी देर में किशोरीलाल का पेट भर गईल और वो खा ना पौना। पर खाना तो प्लेट से अलग अलग प्रकार के व्यंजन निकल निकल के उनके मुंह में जात रहे। किशोरीलाल परेशान हो गई ना। वो जैसे ही खाना के मना कई ना तो भगवान शंकर का बात याद आइल कि उ काम करत हुए त्रिशूल के मना करी हाँ तो उनका वरदान हमेशा हमेशा खातिर समाप्त हो जाई। ये सब सोचत हुए वो चिल्लाए लगना। उनके चिल्लैले का आवाज सुन के उनका पत्नी रसोई घर से बाहर आईली। हाँ, और वो किशोरीलाल के देख के हैरान हो गईली। फिर किशोरीलाल से उनका पत्नी खाना रोके खातिर कहली, पर उ शंकर भगवान के दिहल हुए वरदान के नष्ट करल ना चाहत रहना। आखिरकार उनके बोले के पड़ल, रुक जा। खाना आयल तो रुक गईल और भगवान शंकर का दिहल हुआ त्रिशूल भी गायब हो गईल। किशोरीलाल त्रिशूल के अपने पास ना देख के बहुत दुखी भइना, पर अब उ कुछ ना कर सकत रहना। भगवान के दिहल उ वरदान के उ खुद ही समाप्त कैले रहना। अब तक किशोरीलाल त्रिशूल के जौन भी काम देत रहना उ सब काम खत्म हो जात रहे। अनजाने में ही सही, लेकिन बोल देना। पर खाना खात समय ओके कब रोके के बा वही बात भूल गई ना, जोने कारण खाना बिना रुकले ही उनके मुंह में आवत जात रहे। किशोरीलाल कहना, हे महादेव, हम समझ गई नी कि आप हमके ऐसन वरदान काहे देनी। हमके सबक सिखावे खातिर न। हम कितना बेवकूफ़ रहनी जौन आलस के कारण हर छोट से छोट काम के टाल देत रहनी। आप हमके सिखा देनी कि छोट छोट काम खातिर केहू दूसरे पर निर्भर रहले का कोनो भी जरूरत नहीं खे और कोनो भी समय मुसीबत आ सकेला। वो दिन के बाद से वो आलस त्याग देना और रोज खेत में जाए लगना और उनका जीवन खुशहाल हो गईल।